हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप दोस्तों? काफ़ी लोग जो हमसे सीख के गए हैं, जिसमें से आप लोग भी शामिल होते हो। अब उसमें से आप कौन काम कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे हैं, मुझे सब पता है, मेरे सब संपर्क में रहते हैं। तो जो काम कर रहे हैं उनको बधाई हो, और वो आगे भी बढ़ रहे हैं और अच्छा काम भी कर रहे हैं। मगर कुछ लोग काम करते करते रुक रहे हैं। वो रुक क्यों रहे हैं, वो मुझे एक ही बात बार बार सवाल पूछते हैं। मैंने इस बोर्ड के ऊपर लिखा है, इसका मैं समझाऊँगा। वो बोलते हैं सर हमारा प्रोडक्ट बहुत महंगा है, मार्केट में बिक नहीं रहा है, अब हम करें तो क्या करें। तो दोस्तों एक ही बात बताता हूँ, आप मेरे से केवल काम सीख के गए हैं और मंगा रहे हैं तो केवल एक केमिकल मुझसे मंगा रहे हैं, बाकी सारा सामान हमें मार्केट से मिल रहा है। तो उसकी एक कैलकुलेशन आप समझने की कोशिश करना, मैं अभी समझाऊँगा आपको। होता क्या है, जैसे आपके पास 1000 रुपया है और 1000 रुपया आप खुला कराना चाहते हैं किसी से, और वो आपको 900 और 50 रुपये देता है, तो क्या आप 950 रुपये लेंगे? क्या नहीं लेंगे ना। वहाँ तक खड़े रहेंगे जब तक वो बाकी का 50 रुपये ना दे दे। कम से कम 1000 तो पूरा खुला करके दे, तब आप वहाँ से निकलते हैं। और अगर किसी को इंटरेस्ट पे भी देते हैं तो आप कोशिश क्या करते हैं कि अगर महीना 2 महीना उसने रखा है तो उसका इंटरेस्ट भी दे। तो जब उसमें अपन खाली पैसा दे के लेने में कोई मेहनत नहीं करते हैं, उसमें भी अपन कोई कंजूसी नहीं करते हैं। तो दोस्तों जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें तो पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से काम करते हैं, और बनाने के बाद आगे प्रोडक्शन में बेचने के लिए उसके अंदर एफर्ट्स लगाते हैं। उसके खर्चे भी अगर जोड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर भी हम कम जोड़ के करते हैं। तो मैं एक छोटा सा कैलकुलेशन आपको समझाना चाहता हूँ। कई लोगों के सवाल आते हैं सर केमिकल थोड़ा सस्ता कर दो तो सही हो जाएगा। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। देखिए जो हम लोग स्टूल बनाते हैं 16x16 का, जो कि 1.8 स्क्वायर फीट होता है। आज की तारीख में आप देखोगे जिस तरह से प्लाई के बोर्ड के सबके दाम बढ़ चुके हैं, तो ये 200 रुपये का अपने को घर में गिरता है। केमिकल बात करेंगे तो 800 रुपये किलो के हिसाब से अभी रेट बढ़ने वाले हैं, मगर फिर भी मैंने 800 तक रखा है। तो अगर मैं बात करूँ 270 ग्राम केमिकल इसके ऊपर लगता है, तो 216 रुपये का केमिकल लगता है। नीचे के लेग की बात करूँगा तो 600 रुपये के लेग लगते हैं, मतलब 1016 रुपये का खर्चा आता है। बाकी मिसनरी खर्चा और पिगमेंट्स और लेबर का खर्चा, फैक्ट्री खर्चा मिला के मैं 250 गिनता हूँ, मगर मैंने राउट फिगर करने के लिए 234 से किया है। इसका मतलब हुआ अपने को 1250 रुपये का तो इसके ऊपर खर्चा आया है। और अगर अपन बेचना चाहें, उसको प्रॉफिट कमाना चाहें, तो मात्र 250 रुपया होलसेल रेट अपने रखा है। 10 रुपये में हम बेचते हैं तो 250 रुपये अपने को प्रॉफिट होता है। अब इसमें अपन क्या कम कर सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे अपन बोर्ड की बात करते हैं, तो क्या मैं ये बोर्ड जो 200 रुपये का आ रहा है, अगर मैं इसको 17 mm की जगह पे मैं 12 mm का कर देता हूँ तो ये बोर्ड पतला हो जाएगा। अभी जो गुणवत्ता है उससे घट जाएगी। तो जो अच्छी गुणवत्ता जो बंदा बोल रहा है महंगा है, और जब आप सस्ता करके दोगे तो ये नहीं चलेगा मार्केट में। और आप देते हैं तो आप एक तो इसको थोड़ा सा सस्ता कर सकते हैं, पर आपकी गुणवत्ता घटेगी। बाद में बात करते हैं केमिकल की। केमिकल भी मात्र 216 रुपये का लग रहा है इसके अंदर। देखिए अगर मैं 700 भी कर देता हूँ तो 190 रुपया, मतलब 25-26 रुपये का फ़र्क पड़ेगा। 600 रुपये कर लेता हूँ तो 50 रुपये का फ़र्क पड़ जाएगा। अगर 50 रुपये का फ़र्क करने के बाद आप प्रोडक्ट निकालेंगे तो डेफिनेट है मैं भी केमिकल दूंगा तो थोड़ा अलग ग्रेड का दूंगा, इस ग्रेड का नहीं आएगा। तो उसमें भी आपकी गुणवत्ता घट जाएगी। और आप करना चाहते हैं मार्केट से लेके कहीं से भी करके, तो आप कर सकते हैं। तो एक यहाँ पे सस्ता कर सकते हैं और यहाँ पे सस्ता कर सकते हैं, पर मैं नहीं बोलूँगा कि आपको अपनी गुणवत्ता घटानी चाहिए। बाद में करते हैं लेग की बात। तो लेग नॉर्मली 600 से 800 1000 रुपये तक के लेग आते हैं। आप चाहें तो लोहे की लगा के 400-500 करके, पर कम से कम भी लेग लगेगा। तो इससे हल्का भी कुछ भी लगा लोगे आप, 100-50 का अंतर डाल सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं डाल सकते। इसमें भी गुणवत्ता घटती है, इसमें भी आप चेंज करते हो तो आप कर सकते हो। ये राइट लगाने का मतलब है मेरा, आप अगर गुणवत्ता घटाते हैं तो इन 3 चीज़ों पे घटा सकते हैं। अगर मेरी बात मानते हैं तो इन 3 चीज़ों को ना घटाएं, क्योंकि आप घटा के भी क्या करेंगे, 25-25 रुपये कम भी कर लेंगे तो 70-75 रुपया। इससे अच्छा होता है आप फैक्ट्री के अंदर अपना प्रोडक्शन लेवल बढ़ा लो। बढ़ा लेने से क्या हो जाएगा, आपका जो ये 200 और 34 रुपये आ रहा है ना, यहाँ पे आपका 200 रुपये हो जाएगा, 175 रुपये हो जाएगा। तो 50 रुपये का अंतर आप प्रोडक्शन बढ़ा के यहाँ डाल सकते हैं। इससे आपका ये लेवल बराबर बना रहेगा। इन 3 चीज़ों को कम ना करें, क्योंकि इन 3 चीज़ों के ऊपर ही पूरा प्रोडक्ट टिका हुआ है। उसके बाद में आता है प्रॉफिट का। तो आप प्रॉफिट और मार्जिन थोड़ा सा कम करके भी काम कर सकते हैं। मतलब आप इसके अंदर 100 रुपये का अंतर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। अब बात आती है, इतना सब कुछ कम करने के बाद, अपनी मेहनत करने के बाद भी अगर 100 रुपया कम करके आप प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं मार्केट में,
तो मैं नहीं समझूंगा कि अपना कहीं भी कैलकुलेशन गलत है। आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, अभी मार्केट भी थोड़ा सा सुस्त चल रहा है। और दूसरा, अभी आप भी काम में नए हैं और उन लोगों को प्रोडक्ट दिखा रहे हैं जिन्हें प्रोडक्ट का कोई नॉलेज भी नहीं है, तो आप कोशिश कीजिए उन लोगों तक पहुँचिए जिन्हें इस प्रोडक्ट की थोड़ी सी नॉलेज है, और अपने मार्जिन और रेशियो को थोड़ा सा बढ़ाइए, क्वालिटी को अच्छा कीजिए। मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही मतलब था, काफ़ी लोगों ने बोला सर केमिकल सस्ता कर दो। सर केमिकल मात्र 216 रुपये का केमिकल लग रहा है और उसी से उसकी पूरी वैल्यू बन रही है। अगर इसी क्वालिटी को घटा के मैं आपको देना चाहूँगा ना, तो मेरा दिल नहीं करता कि मैं आपको बोलूँ। इसलिए चिंता ना करें, आपका प्रोडक्ट होलसेल में 1500 में जाता है। जैसे 1500 का तो आपने सपोज करो किसी दुकानदार को दे दिया। अब बात करते हैं दुकानदार की। जब 1500 का मान लो दुकानदार को दे दिया, तो आप क्या समझते हैं दुकानदार 1500 में बेचेगा उसको? जी नहीं, दुकानदार इसको बेचेगा 2500 रुपये में, और आपको हर बार बोलेगा कि सर इसको कम करो, इसको कम करो, और खुद 2500 में बेचेगा। दोस्तों, मेरा आपसे एक ही बोलना है, जब आप 1500 में बेचते हो, दुकानदार 2500 में बेचता है, आप अपना एक नया झंडा खड़ा करो, आप अपना खुद का सेलिंग पॉइंट खोलो और वहाँ पे आप 2000 का बेचना चालू करो। अब आपका मार्जिन 250 रुपया प्लस 500, 750 रुपया आपके पास मार्जिन होता है, तो आप प्रोडक्ट में कहीं कमी नहीं करेंगे, उल्टा और अच्छा करने की कोशिश करें। एटलीस्ट ये है, आप खुद मार्केट में अपना एक नया झंडा खड़ा करें। मैंने भी मेरी ज़िंदगी यहीं से चालू की थी। थैंक यू।